Welcome to the Top Notch Commerce, and in this video number 5C, we will understand about the adjustment transaction of accounting equation. Yes, what is adjustment transaction? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि एडजस्टमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो चलिए हम उसको समझते हैं कैसे होते हैं। सपोज नंबर वन इज प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब आप कोई भी पेमेंट पहले कर देते हैं और उसकी सर्विसेज बाद में लेते हैं। लाइक रेंट, आपने पूरे साल का रेंट एडवांस दे दिया, अब पूरा बिल्डिंग का यूज कब करेंगे? उसके बाद करेंगे, तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जब आपको कुछ भी चीज लेना बाकी होता है, वो आपके लिए असेट होता है, हमको पता है, ठीक है। असेट्स और लायबिलिटी का चैप्टर हमने पढ़ा है, और हमको ये पता है व्हाट इज असेट्स। जो आपके पास है या आपको जो भी लेना बाकी है, इट इज योर असेट्स इन सिंपल वर्ड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया है, बट सर्विसेज लेना बाकी है। ओके, पेमेंट आप कर चुके हैं बट सर्विसेज लेना बाकी है। रेंट आप दे चुके हैं बट रेंट का, उस बिल्डिंग का यूज करना बाकी है, तो दैट इज योर असेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा असेट्स में आप एक कॉलम खोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, असेट पार्ट में एक कॉलम खोल देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जो भी पेमेंट आपने खोला है वहां पर प्लस कर देंगे, और असेट्स में से कैश कॉलम में से कैश माइनस हो जाएगा क्योंकि आप ये पैसा दे चुके हैं। ओके, तो कैश रिड्यूस्ड एंड अनदर असेट दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रिएटेड अंडर द सेम हेड दैट इज असेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आई होप इट्स क्लियर। अभी हम इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स में भी देखेंगे कैसे होगा। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें कि आप सर्विसेज ले चुके हैं बट आपने पेमेंट नहीं किया, लाइक सैलरी, ठीक है। आपने सैलरी बाद में देनी है, आप सर्विसेज पहले ले चुके हैं, तो जब आपने सर्विसेज ले ली हैं तो इट इज योर एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली, बट आपने पेमेंट नहीं किया है, तो जो पेमेंट देना बाकी है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, कि लायबिलिटी में एक कॉलम खुल जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटी के हेड में एक कॉलम हम खोल देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वहां पर अमाउंट प्लस हो जाएगा एंड कैपिटल से अमाउंट माइनस हो जाएगा बिकॉज इट इज योर एक्सपेंडिचर। आई होप इट्स क्लियर। बिकॉज सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, तो सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर हम कैपिटल से माइनस कर देंगे, वेयरएज लायबिलिटी में कॉलम खोल के इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम? अभी हम सिर्फ इनके मीनिंग समझ रहे हैं, इसका इफेक्ट अभी हम दिखाएंगे किस तरह से हम इसको न्यूमेरिकली करते हैं। एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो अर्न हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ है, जस्ट लाइक योर बैंक एफडी। आपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था और आपने बैंक में एफडी करवा दिया। अब उस एफडी का पैसा आपको कब मिलेगा? सपोज 1 साल के लिए करवाया तो 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन 6 महीने बाद अगर मैं अपना अकाउंट क्लोज करता हूं तो 6 महीने बाद मुझे वो इनकम, 6 महीने का इंटरेस्ट तो मिल चुका है बट मिला नहीं है, अर्न हो चुका है, वो बैंक के पास पड़ा है, ठीक है। तो ऐसी इनकम जो अर्न हो चुकी है और लेनी बाकी है, वो आपके लिए एसेट होता है, ठीक है। लेनी किससे बाकी है? बैंक से लेनी बाकी है। बैंक कब देगा? वो तो साल भर बाद देगा, लेकिन 6 महीने में आपने 6 महीने का तो इंटरेस्ट अर्न कर लिया है ना, अगले 6 महीने का इंटरेस्ट तो उसमें और ऐड होगा, ओके, तब वो 1 साल पूरा होगा। तो 6 महीने बाद क्या होता है, मैं अपने उस इनकम को क्या कहूंगा? एक्रूड इनकम विच हैव बीन अर्न्ड बट रिसिप्ट उसका बाकी है, उसका कैश में आना बाकी है। तो ऐसी इनकम जो कि रिसीव नहीं हुई है बट अर्न हो चुकी है, वो कहलाती है एक्रूड इनकम। और इसका इफेक्ट क्या होगा? एक्रूड इनकम बिकॉज आपको लेना बाकी है, तो इट इज योर असेट्स। असेट में आप एक कॉलम खोल देंगे एक्रूड इनकम और वहां इसको प्लस कर देंगे, और कैपिटल में भी इसको प्लस कर देंगे बिकॉज इट इज योर इनकम। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम और एडवांस रिसीप्ट। आपको ऐसा पैसा जो एडवांस में मिल जाए, तो आपको एडवांस पैसा मिला मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन वो आप बाद में देंगे। एडवांस का मतलब ये होता है कि आपने पैसा पहले ले लिया बट यू विल गिव द सर्विसेज लेटर ऑन, ठीक है। जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हैं, एडवांस दे देते हैं और वो आपको सामान 3-4 दिन या 1 महीने बाद देता है, तो एडवांस रिसिप्ट फॉर्म के लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा, बिकॉज इसके अगेंस्ट, इस एडवांस के अगेंस्ट में सामान या सर्विसेज देना बाकी है। जैसे कि आपको, आपने दुकान का कोई शॉप पोर्शन जो था वो रेंट पे दे दिया, रेंट पे आपने दिया तो आपको रेंट मिलेगा, उसने रेंट आपको एडवांस में दे दिया, तो दिस एडवांस रेंट इज योर
लायबिलिटी, बिकॉज आपने पैसा पहले ले लिया है, आप सर्विसेज तो आप बाद में दोगे, तो इट इज योर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी विल बी प्लस एंड असेट, क्योंकि आपका कैश आ गया आपके पास, असेट में कैश वाला में ये अमाउंट प्लस हो जाएगा। तो होप दिस इज क्लियर, मीनिंग आपको क्लियर है। अब इसके इफेक्ट हम करके देख लेते हैं कैसे कैसे इफेक्ट होगा। लेट्स से आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल और कैश 2 लाख रुपीज से। नाउ यू प्रीपेड द रेंट और इंश्योरेंस, ओके, आपने इंश्योरेंस पहले पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस करवाया आपने अपने बिजनेस का, और वो इंश्योरेंस का पेमेंट आपने प्रीपेड कर दिया। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा, आपने पे तो कर दिया, सपोज 10,000 रुपीज इंश्योरेंस का प्रीमियम है, तो 10,000 रुपीज आपके कैश में से तो गया। नाउ दिस 10,000 विल कम another head, it is called prepaid, और यहाँ पर मैं 10,000 प्लस कर दूंगा, क्योंकि अभी आपके पैसा दे चुके हैं बट इसका सर्विसेज लेना बाकी है, और जो सर्विसेज लेना बाकी होता है वो हमारे लिए सेट होता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, न्यू इक्वेशन बनाएंगे 190 प्लस 10,000 इज योर प्रीपेड एंड सेम हियर इट इज 2 लाख। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इस तरह से हो गया। नाउ next is outstanding expenses, suppose outstanding salary, आपने ईयर एंड किया और ईयर एंड में आपको सैलरी देना बाकी है, सपोज 20,000 रुपए सैलरी आपकी पेंडिंग है, जो आपने नहीं दी है वो देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर लायबिलिटी, आपको देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक कॉलम हम खोल देंगे लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी सपोज 20,000 है, तो 20,000 इज माय लायबिलिटी, एंड बिकॉज दिस इज एक्सपेंडिचर, ये देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर। तो क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, बस अमाउंट जानना बाकी है, तो आपका ट्रांजैक्शन जब हो चुका है तो ये 20,000 आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, आप कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड इट्स ट्रांजैक्शन, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। और ये यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया, 20,000 is your liability and 180 is this 180, and it is same here 190 and 10,000. New equation. Now fourth transaction is of unearned income या accrued income हम कहें, sorry accrued income, unearned पे बाद में आते हैं। accrued income suppose आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उसका इन्वेस्टमेंट का आपका इंटरेस्ट बन चुका है, आज की डेट में आप 4 महीने का इंटरेस्ट कमा चुके हैं, बट वो अभी तक आपके पास आया नहीं क्योंकि वो बैंक में पड़ा हुआ है, लेट्स से, ठीक है। तो अगर वो पैसा आपके पास आने वाला है लेकिन अभी आया नहीं, वो तो जब मैच्योर होगा एफडी और वो तब आएगा। या मैं एक ट्रांजेक्शन और ले लेता हूँ कि हमने बैंक में एफडी किया, सपोज मैंने बैंक में 1 लाख रुपीज का एफडी कर लिया, तो एफडी मेरा कैश में से गया, एफडी का ट्रांजैक्शन पहले ले लेते हैं ताकि हमको अकाउंट समझ में आए। और 1 लाख रुपए इसका मेरा एफडी क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो ये असेट है, ये असेट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, मैंने एक एफडी खोल लिया, ठीक है। तो ये 90,000 समझने के लिए हमने और इसको एक्सटेंड कर लिया है, 1 लाख एंड 20,000 1,80,000। नाउ कम टू द पॉइंट, इस एफडी पे आपको 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से ब्याज मिलना था, लेकिन साल भर नहीं हुआ है, 6 महीने हुआ है। तो आप 6 महीने में अगर पूरे साल का 10,000 रुपए ब्याज है तो 6 महीने का कितना हुआ, 5,000 रुपए हुआ। तो 5,000 रुपए ब्याज क्या हो गया, आपको अर्न हो चुका है बट मिला नहीं है। तो अर्न हो चुका है बट मिला नहीं है, तो ऐसा इनकम आपके लिए होता है एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम का कॉलम मैंने यहाँ पर खोल दिया, और एक्रूड इनकम कितना हुआ है, 5,000 का, सॉरी 5,000 का मेरा एक्रूड इनकम हुआ है। दिस न्यू इक्वेशन एंड दिस इज द ट्रांजैक्शन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हुआ है 5,000 का। एक्रूड इनकम इज माय एसेट earned but not received, and if it is earned मतलब कैपिटल में क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस हो जाएगा because it is your income. Hope it's clear.
एक्रूड इनकम हमने जो एफडी किया था उस पे ब्याज हमको मिलने वाला है, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो 6 महीने बाद मेरा ब्याज होता है 5,000 रुपए। तो 6 महीने बाद अगर ये ट्रांजैक्शन में लिखूंगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा इन अकाउंटिंग इक्वेशन एक्रूड इनकम। नाउ एडवांस पे हम आ जाते हैं। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन हमने लगभग कर लिए हैं। नाउ एडवांस में यहाँ पर ट्रांजैक्शन आपको करके दिखाता हूँ। जगह कम है इसलिए मैं न्यू इक्वेशन यहाँ पर ले लेता हूँ छोटा छोटा लिखकर। ये 20,000 1,85,000 एडवांस। आपको एडवांस मिला रेंट इज एडवांस। अभी आपने उस रेंट को मतलब रेंट आपने ले तो दिया है, लेकिन उसकी सर्विसेज अभी देना बाकी है। मतलब वो शॉप अभी यूज करेगा पूरे साल। उस पूरे साल का उसने रेंट हमको कितना दे दिया है? सपोज पूरे साल का रेंट हमको वो दे चुका है 50,000 रुपीज। तो 50,000 आपके पास कैश आ गया, आपने क्या कर दिया, कैश में प्लस कर दिया। एंड बिकॉज इट इज एडवांस, इट इज नॉट योर इनकम। इनकम होता तो हम ऐड कर देते, लेकिन इनकम बना नहीं, इनकम का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो एडवांस इज योर लायबिलिटी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि सेपरेशन हो जाए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक कॉलम एडवांस। और एडवांस कितना है मेरे पास 50,000। ये मैंने एक लायबिलिटी खोल दिया यहाँ पर 50,000 का। और इसके बाद आप इक्वेशन बना लेंगे और ये चारों के इफेक्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। आई होप ये सारे चारों के चारों आपको क्लियर होंगे। अब फर्दर मैं इसका एक्सटेंशन कर रहा हूँ। एक्सटेंशन कैसे कर रहा हूँ? अब इनका पेमेंट और सारा क्लैरिफिकेशन कैसे होगा ना। मैं अभी इरेज करता हूँ, वापस मैं प्रीपेड पे आ जाता हूँ। ठीक है, प्रीपेड मैंने किया। नाउ ईयर एंड के बाद क्या होगा? ये सर्विसेज का जो मैंने पेमेंट कर दिया था एडवांस में, मैंने इस तरह से लिख दिया था यहाँ पर। नाउ दिस प्रीपेड हैज बीन एग्जॉस्टेड। मेरा इंश्योरेंस खत्म हो गया। जब इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, इस प्रीपेड में से, यहाँ पर न्यू इक्वेशन है, हम इसको पूरा कर लेते हैं। 190 and 2 लाख। अब ये प्रीपेड हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो ये प्रीपेड हम असेट्स को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। 10,000 रुपीज माइनस हो गया। और अब जो प्रीपेड आपने किया था, आपने पैसा एडवांस में दिया था, वो एडवांस आप पैसा क्या कर चुके हैं, पूरा यूज कर चुके हैं। आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया था वो इंश्योरेंस खत्म हो गया, मतलब यूटिलाइज हो गया आपका इंश्योरेंस। तो जब यूटिलाइज हो गया इंश्योरेंस तो आपका एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो चुका, रिकॉग्नाइज हो चुका। तो अब आपका 10,000 क्या होगा, एज ए एक्सपेंडिचर यहाँ बुक हो जाएगा। और ये यहाँ से प्रीपेड एक्सपेंडिचर और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ये 0 हो गया, ये 190 हो गया और ये भी 190 हो गया। ठीक है, तो जब हमारा इंश्योरेंस खत्म हो गया तो हमने ये ट्रांजैक्शन कर दिया। जब इंश्योरेंस पे किया था इट वाज प्रीपेड, तो हमने ये वाला ट्रांजैक्शन किया था कि हमने प्रीपेड का कॉलम खोला था। लेकिन जब हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, हमारा इंश्योरेंस खत्म हो गया, तो हम ये वाला ट्रांजैक्शन कर देंगे। नाउ इंश्योरेंस कंप्लीटेड, एग्जॉस्टेड, तो आवर प्रीपेड बिकम द एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में प्रीपेड एक्सपेंडिचर था लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सेम फॉर द आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम आउटस्टैंडिंग पे चलते हैं। मैं यहाँ पर हर एक का एक एग्जांपल देके आपको क्लैरिफाई करता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, सपोज सैलरी का हमने एग्जांपल लिया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो हमें आउटस्टैंडिंग सपोज 20,000 सैलरी था और ये 20,000 मैंने क्या कर दिया था, एज ए एक्सपेंडिचर यहाँ से माइनस कर दिया था। ब्रैकेट फिगर इज अ नेगेटिव फिगर। तो ये यहाँ पर मैंने कर दिया था जब मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग किया था और न्यू इक्वेशन बना लिया था। तो नेक इट इज 20 एंड इट इज 180। अब क्या हुआ, ये सैलरी मैंने पे कर दिया। तो जब मैं सैलरी को पे करूंगा तो ऑब्वियसली मैंने सैलरी कौन सा पे किया, आउटस्टैंडिंग वाला। 20,000 मेरा यहाँ से माइनस होगा। तो क्योंकि मैंने पे किया है तो क्या होगा, कैश में से भी माइनस होगा। यहाँ लिख दिया मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी को मैंने क्या कर दिया,
पे कर दिया तो क्या हुआ इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग आपके लायबिलिटी खत्म और आपका कैश रिड्यूस्ड। इट इज आउटस्टैंडिंग, सैलरी काम नहीं किया। नाउ फर्दर आउटस्टैंडिंग के बाद हम आते हैं एक्रूड इनकम। जब एक्रूड इनकम आपका रिसीव हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो एक्रूड इनकम सपोज हमारा यहाँ पर 5,000 रुपए था। एक्रूड इनकम जब हमने ट्रांजैक्शन किया था तो हमने इसको 5,000 रुपए लिया था और ये 5,000 रुपए मैंने कैपिटल में प्लस कर दिए थे क्योंकि इट इज इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब ये रिसीव हो गया इनकम, तो जब रिसीव हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू इक्वेशन आप बना लेंगे। अब रिसीव हो गया तो यहाँ पर ये न्यू इक्वेशन 5,000 रुपीज दिख रहा है, तो रिसीव हो गया तो 5,000 क्या हो जाएगा, ये एक्रूड इनकम खत्म हो गया मेरा और नाउ इट कन्वर्टेड इनटू द कैश। मेरे पास कितना आ गया, 5,000 रुपए आ गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो एक्रूड इनकम क्या हुआ, जब मुझे मिल जाएगा ये पैसा, ऑब्वियसली साल भर के बाद मेरे पास पूरा पैसा आ जाएगा इंटरेस्ट का, तो जब इंटरेस्ट का पैसा आ जाएगा तो एक्रूड इनकम मेरे लिए क्या होगी, रिसीव्ड होगी। तो 5,000 मेरा एक्रूड में से माइनस होके कैश में प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एडवांस रिसीप्ट। एडवांस आपको मिला है, एडवांस आपको कैश मिल चुका है, बट ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने उस एडवांस के अगेंस्ट में सर्विसेज नहीं दी थी, इसलिए हमने उसको इनकम ट्रीट नहीं किया। एडवांस रेंट आपको मिला था 20,000 रुपए, आपने यहां प्लस कर दिया था, एडवांस रेंट आपको मिला है और यहां पर आपने एडवांस रेंट एज ए लायबिलिटी 20,000 रुपीज प्लस किया था और ये नई इक्वेशन बनाया था। ये 20 है, 2 लाख है और ये 180 है, सॉरी 2,20,000। अब ये एडवांस रेंट को यूज कर चुका, जो एडवांस उसने दिया था, जिसने भी हमको दिया था बिजनेस में, जो हमारा बिजनेस प्रीमाइस यूज कर रहा था, उसने एडवांस रेंट दिया था, पूरा महीना हो चुका। अब पूरा महीना हो चुका तो एडवांस रेंट अब मेरे लिए क्या हो गया, इनकम में कन्वर्ट हो गया। तो 20,000 में क्या कर दूंगा, इस एडवांस में से हटा के इसको 20,000 को यहां प्लस कर दूंगा। नाउ इट विल बिकम द इनकम। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पर, जब हम कैपिटल में प्लस और माइनस कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब ट्रांजैक्शन पूरा हो रहा है, जब ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज हो रहा है, पूरा हो रहा है, तब हम उसको प्लस या माइनस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एडवांस हमको रेंट मिला है, लेकिन एडवांस मिला है, अभी तो सर्विसेज नहीं हुआ ना, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन कब रिकॉग्नाइज होगा, जब उस सर्विसेज को यूज कर लेगा, उस रेंट के उस प्रीमाइसेस को यूज कर लेगा, तब वो हमारा इनकम बनेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्लस हो रहा है। सेम फॉर द प्रीपेड एंड सेम फॉर द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्रीपेड में क्या हो रहा है, जब प्रीपेड आपने पैसा पहले दिया है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कब बनेगा, जब आपका पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। तो हम उसको माइनस कब करते हैं कैपिटल से, जब वो यूटिलाइज हो जाता है। तो प्रीपेड और एडवांस के केस में हम ये बाद में कर रहे हैं, वेयरएज एक्रूड और आउटस्टैंडिंग के केस में हम पहले कर रहे हैं, कैपिटल में प्लस माइनस। ये ध्यान देने वाली बात है जो कि आपको याद रखना है। So I hope this adjustment transaction is clear to you. Now, if you like this video, share with your friends, press the like button and subscribe the channel. And if you have any doubt, comment in the comment box. Thank you very much. देखते रहिए Top Notch Commerce. Thank you.